मोबाइल भी यूज़ करना है, हमने दोस्तों से गपशप भी लगानी है, हमने कॉलेज भी जाना है, हमने पढ़ना भी है, हमने सोना भी है, हमने रोज़ा भी रखना है, हमने घर वालों की मदद भी करनी है, सहरी इफ्तारी में भी बनवाने में मदद करनी है। तो इतने सारे काम हैं, हम कैसे इनको मैनेज करें, कैसे इन सबको पूरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट हो चुका है और स्टूडेंट्स, हम रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं जो कि हमें पेशेंस सिखाता है। अब पेशेंस स्टूडेंट्स आप अपनी लाइफ की हर फील्ड में समझ सकते हैं। आप खा पी नहीं रहे हैं, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि आगे एग्ज़ाम्स हैं और पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे हैं या कम यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपका पेशेंस है कि आप नेगेटिविटीज़ की तरफ कम जा रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आपकी नींद उस तरह से 12-13 घंटे की नहीं हो पा रही है, तो ये भी आपका पेशेंस है कि आप कम नींद के साथ भी 7 से 8 घंटे की नींद के साथ भी आप प्रॉपर अपनी सारी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इस पेशेंस का रिवॉर्ड हमें मिलता है और रिवॉर्ड एक तो हमें ईद की सूरत में मिल जाता है और दूसरा ज़ाहिर है हमें आगे चल के भी इसका रिवॉर्ड मिलेगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि हमने मरना है और मरने के बाद एक ज़िंदगी मिलेगी, तो ऑब्वियसली उसमें भी हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। रमज़ान मुबारक का महीना तो हम सबको अच्छा लगता है, हम सबको रोज़े रखना पसंद है, हम सबको अपनी नमाज़ें पढ़ना पसंद है, हम सबको कुरान पाक की तिलावत करना पसंद है। लेकिन मसला छोटा सा ये है कि आपके रमज़ान मुबारक के महीने के फ़ौरन बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो 1 मार्च से 31 मार्च तक रमज़ान मुबारक, उसके बाद ईद के 3-4 दिन निकाल लें और फिर आपके पास जो है वो 22 अप्रैल या 20 अप्रैल से तकरीबन आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। यानी आपके पास ईद के बाद 15 से 18 दिन है मैक्सिमम। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके पास तकरीबन 1 मंथ है। अब उन 18 दिनों में तो हम अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो हमें रमज़ानुल मुबारक के मंथ में मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हमने मोबाइल भी यूज़ करना है, हमने दोस्तों से गपशप भी लगानी है, हमने कॉलेज भी जाना है, हमने पढ़ना भी है, हमने सोना भी है, हमने रोज़ा भी रखना है, हमने घर वालों की मदद भी करनी है, सहरी इफ्तारी में भी बनवाने में मदद करनी है। तो इतने सारे काम हैं, हम कैसे इनको मैनेज करें, कैसे इन सबको पूरा करें। स्टूडेंट्स, उस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे 2 स्टडी प्लान मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो आपको पसंद आए उसको फॉलो करें, प्रिपरेशंस करें और एग्ज़ाम्स की अच्छी-अच्छी तैयारी करें। अब स्टूडेंट्स, 2 प्लान्स इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको दिन में अच्छे तरीके से याद होता है, उनको दिन में पढ़ना पसंद है। लेकिन कुछ दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको रात में पढ़ना पसंद है और उनको रात को ही याद होता है। बाकी कोई शोर नहीं है तो वो पढ़ रहे हैं और उनको फटाफट से याद हो रहा है। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए तो दोनों ग्रुप्स के लिए मैंने स्टडी प्लान बनाया हुआ है और वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर हम तमाम एक्टिविटीज भी देखेंगे कि हमने कब कब और कैसे कैसे करनी है। और स्टूडेंट्स, उस सब बातों से पहले आप अपना एक गोल सेट करें कि आपने आखिर रमजान मुबारक के मंथ में याद क्या करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप अपने सिलेबस में से स्ट्रॉन्ग पार्ट, वीक पार्ट और इंटरमीडिएट पार्ट, इन तीनों पार्ट्स को लिख लें अपनी डायरी पे और ये तमाम बुक्स के लिए आपने करना है। अब इन बातों से क्या मुराद है? इन बातों से मुराद है कि आपने अपने वो चैप्टर्स जो कि आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं, उनको स्ट्रॉन्ग पार्ट में डाल लेना है और कुछ वो चैप्टर्स जो कि आपको 50-50 हैं, ना तो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हैं और ना ही बिल्कुल लो हैं, यानी आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं और कुछ नहीं आते, उनको भी पहचान लेना है। कुछ दूसरे वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल नहीं पता, आप उनको कहाँ डाल लें? वीक पार्ट में डालें। यानी आप अपने सिलेबस को 3-3 हिस्सों में डिवाइड करें। और स्टूडेंट्स, हम अपने स्टडी प्लान में भी ऐसे ही करेंगे। हम एक साथ बैठकर 6-7 घंटे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम छोटे छोटे से पैचेस में अपने टाइम को डिवाइड करेंगे और उन पैचेस को लेकर चलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब आप बहुत सारा टाइम एक साथ पढ़ते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन, फोकस डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ कुछ टाइम के बाद पढ़े और तो हमारा फोकस अच्छे तरीके से बना रहता है। इसी वजह से हमने ऐसे किया हुआ है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लान ए। स्टूडेंट्स, देखें, प्लान ए हो या प्लान बी हो, आपके रोजे का टाइम जो है, सहरी का टाइम 5:20 पे एंड होगा। मेरे पास 5:20 पे हो रहा है, आपके पास 10-15 मिनट
20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस हिसाब से आपने देख लेना, ठीक है। तो अब 5:20 AM तक आपने सहरी की, और सहरी के बाद 6:20 AM, स्टूडेंट्स ये वो टाइम है कि जब आपने सहरी के बाद नमाज और कुरान पाक की तिलावत, ये दोनों काम करने हैं। यानी 1 घंटा है आपके पास, इस 1 घंटे में आपने नमाज भी पढ़नी है और कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, और ये मस्ट है। स्टूडेंट्स आप लोग ये ना सोचें कि पेपर्स हैं तो हम रोजे छोड़ देते हैं, तो रोजा आपने नहीं छोड़ना है, ना आपने नमाज छोड़नी है, ना आपने तिलावत छोड़नी है, ना आपने दुआएं छोड़नी है, ना आपने तस्बीह छोड़नी है, आपने सारे काम साथ साथ करने हैं। फिर इस 1 घंटे के बाद आपको 6:20 से लेकर 6:30 तक 10 मिनट में दे रही हूँ, और इन 10 मिनट्स के अंदर आपने मोबाइल, जाहिर है रात से मोबाइल को छोड़ा हुआ है, तो अब नहीं पकड़ेंगे तो पूरा टाइम बाकी का दरमियान दरमियान में उठाते रहेंगे। इसलिए आप सुकून से बैठ के 10 मिनट मोबाइल देख लें, जिसके स्टेटस देखने हैं, जिसकी स्टोरीज देखनी है, जो चीजें देखनी है वो देख लें 10 मिनट में, ठीक है। फिर उस 10 मिनट के बाद आप अपने मोबाइल को साइड पे रख दें, और अब आपका 1 घंटा वो वाला आ रहा है जहां पर आपने उन तमाम चैप्टर्स को पढ़ना है जो कि आपने वीक पार्ट के अंदर रखे हुए होंगे। अब देखिए वीक पार्ट के जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से यहाँ पर 1 घंटा, बल्कि आपके पास 1.5 घंटा बन रहा है, 1.5 आवर्स। इस टाइम में आपने अपना वीक पार्ट सिलेबस का प्रिपेयर करना है। वीक पार्ट आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है, और ये आपके होंगे स्टडी आवर्स। ये जो आपके पास 1.5 आवर है, ये आपका स्टडी आवर्स में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 बजे से 8:15 तक, क्योंकि 8:15 पे हमारे कॉलेजेस ऑन हो रहे हैं, तो 8 to 8:15 आप अपनी तैयारी करें कॉलेज की, और उसके बाद आप कॉलेज चले जाएंगे, और कॉलेज आपका ऑफ होगा 1 PM। ये हमारा कॉलेज टाइम है, कॉलेज ड्यूरेशन है, जब आप अपने कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में होंगे। फिर स्टूडेंट्स आपको 1 बजे छुट्टी होती है, और 1 बजे से घर आने में आपको तकरीबन आधा घंटा हम कंसीडर कर रहे हैं कि लग जाता है, और 1:30 से 2 ये आपका वो टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि 1:30 बजे आपकी अजान हो जाती है जोहर की, तो 1:30 से 2 या 1 से 2 वो बच्चे जो जल्दी पहुंच जाएंगे उनके पास 1 घंटा पूरा होगा, और जो जरा टाइम लगेगा जिनको दूर है, जिनका घर कॉलेज से, उनको आधा घंटा मिलेगा। इस टाइम में आपने नमाज पढ़नी है, और नमाज के साथ जो मैंने कहा था कि आपने तस्बीह कर लेनी है, तो जो आपको पता है कि रमजान मुबारक के जो अज़कार होते हैं वो आपने यहाँ पर नमाज के साथ पढ़ने, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 2 से 3:30, ये तकरीबन आपके पास बनेगा 1.5 घंटा। स्टूडेंट्स ये 1.5 आवर्स हैं, और ये 1.5 आवर्स वो हैं जो आपके पसंदीदा हैं, यानी यहाँ पे आप सो लें। जाहिर है आप कॉलेज से थक के आ रहे हैं, और साथ रोजा भी है, एनर्जी डाउन हो रही है, तो ये 2 घंटे 1.5 घंटा आपने नींद के लिए अपना रख लेना है। उसके बाद 3:30 पे आप उठेंगे, और 3:30 से 5:30 तक का टाइम रखा हुआ है, 2 घंटे के बन रहे हैं। स्टूडेंट्स 3:30 पे उठते साथ ही तो आप पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, पढ़ा ही नहीं जाएगा। 3:30 पे उठने के बाद आपने 4 बजे तक अपना शावर वगैरह जो भी लेना है वो लें, नहा धो लें, और उसके बाद 4 बजे से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, और 5:30 तक आप पढ़ेंगे, और ये आपके पास 1.5 आवर अगेन होगा, जो कि आपके स्टडी आवर्स हैं। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इस टाइम पे, जबकि आपका असर का टाइम होता है, इस टाइम पे हमें रोजा लग रहा होता है। कुछ टाइम पे ये ना जहाँ पे 1 से 2 वाला टाइम था, तो वो आपने, या 2 से 3:30 वाला टाइम था, वो तो आपने नींद में गुजार दिया, उसमें तो आपको रोजा फील नहीं होगा। लेकिन अभी इस टाइम में हो रहा है, इस टाइम में पढ़ना भी है और रोजा भी लग रहा है, तो फिर क्या करिए, फिर आप उन पॉइंट्स को, उन चैप्टर्स को उठाएं जो कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो आपको पहले से ही याद है, सिर्फ उनको रिवाइज करना है। या चैप्टर अगर एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो दो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो इजी टॉपिक्स हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर हैं, उनको यहाँ पढ़ें। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 5:30 से 6:30 तक का 1 घंटा है। अब 5:30 से 6:30 तक का जो 1 घंटा है, उस 1 घंटे में आपने घर वालों का भी, घर वालों के साथ ये टाइम आपने गुजारना है, आपके जो काम है घर के वो सारे काम करने।
ठीक है, जो भी आपसे घर वाले करवाना चाहते हैं, जाहिर है इफ्तारी बनानी है और इफ्तारी बनाते वक्त घर का हर छोटा बड़ा हर बंदा ही जो है वो काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे आपने अपने घर के जो काम है वो करवा लेने हैं। ठीक है, और इसके लिए 1 घंटा है, और 1 घंटा 6:30 पे आपका हो जाएगा रोजा इफ्तार। और उस रोजे की इफ्तार होने से पहले वुजू करके आपने जो 5 मिनट बैठना है, उस 5 मिनट में आपने दुआएं लाजमी मांगनी है अपने एग्जाम्स के लिए, अपने खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, जिसके लिए भी आप मांगना चाहते हैं उन सब के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 6:30 से आ जाएगा टाइम 7 PM का, और ये आधा घंटा आपका मगरिब की नमाज का टाइम है। मगरिब की नमाज का ये टाइम है। फिर मगरिब की नमाज के फौरन बाद आते साथ भी हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं दस्तरखान पे। तो 7 से 8 ये 1 घंटा है आपके पास, जिसके अंदर अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो वो खाएं। जाहिर है आपने खाना पूरा नहीं खाया था, तो अब दोबारा खाना खा लें, और ये रेस्ट है आपका। इस रेस्ट के टाइम में आपने मोबाइल यूज करना है, जिस दोस्त से कॉल करनी है, मैसेजेस करने हैं, वो सब कुछ आपने इस 1 घंटे में करना है। अब देखिए मोबाइल आप कितनी दफा उठा रहे हैं, 10 मिनट यहाँ पे और 1 घंटा यहाँ पे है जब आपका मोबाइल आपके करीब रहे। ये ड्यूरेशन जो है सारा का सारा, इसमें आपका मोबाइल आपके पास नहीं रहना चाहिए। 8 से 9:30 तक 1.5 घंटे का टाइम बन रहा है। वैसे तो आपको 1 घंटा लगता है नमाज और तरावी पढ़ने में, लेकिन ये 1.5 घंटे का टाइम रखा गया, इसलिए कि अगर आप नमाज और तरावी से फारिग होकर दोबारा से कुछ खाना पीना चाहते हैं, थोड़ा लेटना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो आप कर ले। ये 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास से। और इस इशा की नमाज आपने पढ़नी है और तरावी वगैरह आपने पढ़नी है, और उसके बाद 9:30 से ऑनवर्ड आप 11 बजे तक, 9:30 से 11 तक ये आपके स्टडी आवर्स हैं। और अब वो वाले स्टडी आवर्स हैं कि जब आप रोजा पूरा रखा है आपने, आप फारिग हो गए हैं, दोबारा से खा पी लिया, एनर्जी आ भी गई है, लेकिन पूरे दिन की थकावट भी है थोड़ी थोड़ी, तो फिर आपने इस टाइम में अपने वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके इंटरमीडिएट टॉपिक्स हैं, जो आपको ना तो बहुत अच्छी तरह से 100% प्रिपेयर हैं और ना ही आपके 0%। इस टाइम तक आपने अपनी वो प्रिपरेशन करनी है। और फिर 11 से आप 5 बजे उठ रहे हैं, तो 11 से 5 तक आपने पूरी नींद, 6 घंटे की नींद लेनी। स्टूडेंट्स, ये वो स्टडी प्लान है जो दिन में बच्चे पढ़ते हैं, जिनको दिन में ही याद होता है, ये उन बच्चों के लिए। लेकिन वो बच्चे जो कि रात में पढ़ते हैं, और देखिए इसमें आप वो बच्चे भी हैं जो कॉलेजेस में जा रहे हैं। अब हम जो दूसरा प्लान डिस्कस करेंगे उसमें वो बच्चे शामिल होंगे जो कि कॉलेजेस नहीं जा रहे। आपने देखा कि कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज नहीं जाते हैं, या जिनके प्राइवेट एग्जाम्स हैं, या फिर जिनको कॉलेज वालों ने फ्री कर दिया है, या जैसे भी, तो वो तमाम बच्चे इस प्लान को लेकर चलें। और इस प्लान को हम कह रहे हैं प्लान बी। प्लान बी के भी बच्चों की जो सहरी का टाइम है वो तो एंड होगा 5:20 ही। 5:20 से 6:20 ये आपका भी नमाज का टाइम है, कुरान पाक की तिलावत का टाइम है, और रोजा आपने भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही घर रहेंगे, तो आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, पूरा दिन घर में ही गुजारना है। ठीक है, तो रोजा नहीं छोड़ना है। उसके बाद 6:20 से 6:30 तक ये आप लोगों के पास भी मोबाइल के लिए 10 मिनट है, तो मोबाइल में जो छोड़ा हुआ है रात से उसमें देख लें, जो भी देखना है आपने 10 मिनट में फारिग होना है इससे। स्टूडेंट्स, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही लिख लिया है, और अब मैं इसको आपको फटाफट से बता देती हूँ। आपने 6:30 से 8 बजे तक, ये 1.5 घंटा है आपके पास। आपने सहरी की हुई है, एनर्जी है आपके अंदर बहुत सारी, इस टाइम में आपने पढ़ना है, और इस 1.5 घंटे को आपने बहुत अच्छे तरीके से फुल्ली फोकस करके यूज करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। और इस टाइम में आपने कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जिनका आपको कुछ नहीं पता, नहीं आते, उनको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद देखें 8 से 12 बजे तक ये आपके स्लीपिंग आवर्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ ना बच्चे ऐसे करते हैं कि सहरी की नमाज पढ़ी और सो गए। आपने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपके पास एनर्जी है, आपने इस टाइम में पढ़ना है बैठ के, और जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं, फेड अप हो रहे हैं, 8 बज गए हैं, तो तब उठ के आप सो जाएं। और 12 बजे तक आप सोए, 4 घंटे हैं आपके पास सोने के लिए। अब सोने के बाद आपने उठना है, और उठकर फौरन से पढ़ाई नहीं होगी, जाहिर है नींद है, नींद को निकालना है, उसके लिए शावर लें, और फिर आप अपनी बाकी एक्टिविटीज की तरफ चलें। और फिर स्टूडेंट्स, आधे घंटे के टाइम के बाद आपने 12:30 से 1:30 बजे तक
ये 1 घंटा आपने पढ़ना है और इसमें आपने अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को। जाहिर है आपको रोजा लगा हुआ होगा, 12:30 से 1 बजे तक का टाइम है। इस टाइम में नॉर्मली हमें रोजा लग रहा होता है, तो आपने इस टाइम में वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको पहले से याद हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस टाइम में आपने वो टॉपिक्स पढ़ लेने हैं अपने। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है 1:30 और 1:30 से 2:30 तक का टाइम। नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, जिक्र और तस्बीह और जो रमजान के अस्कार होते हैं वो सब आपने इस 1 घंटे में काम करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 1:30 से 2:30 तक आप फारिग हो गए हैं नमाज से, और अब आपने अपनी दोबारा से बुक्स को लेकर बैठना है। आप नहा धो चुके हैं, नमाज पढ़ चुके हैं, फ्रेश हो गए हैं, किताबें लें। 2:30 से 5 बजे तक मोबाइल आपके पास ना हो, आपने प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन करते वक्त आपने उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। और अगर वो टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे तरीके से आते हैं वो कम है, तो आप इस टाइम में, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन इस टाइम से कुछ ज्यादा होगी, दोपहर का टाइम गुजर गया ना, तो इस वजह से, तो इस टाइम में आपने इंटरमीडिएट टॉपिक्स को पढ़ लेना है। 2.5 आवर्स है, अच्छा एक चैप्टर आप याद कर सकते हैं बैठ के 2.5 घंटे में, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। फिर स्टूडेंट्स 5 बजे तक सुबह से आप उठे और सो रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो जाहिर है घर वालों का मूड खराब हो गया। उनके मूड को सही करने के लिए आपने क्या करना है, 1 घंटा 1.5 घंटा का टाइम और घर वालों के लिए रखिए। इस 1.5 घंटे में आपने इफ्तारी बनवानी है, आपने बर्तन धोने हैं, जो काम करने हैं वो यहाँ आपने करना है। सही। 6:30 पे इफ्तार है, और इफ्तारी के फौरन बाद मगरिब का नमाज टाइम है। मगरिब के साथ आपने इफ्तारी भी करनी है। 1.5 घंटे का टाइम दिया है, आप खाना शाना खाएं, इफ्तारी करें, मगरिब की नमाज पढ़ें, सारे काम करें इस 1.5 घंटे में। उस 1-1.5 घंटे के बाद आप रेस्ट भी कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, और अब आपके पास है नमाज का टाइम। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने ना इशा की नमाज और तरावी के लिए 1.5 घंटे का टाइम रखा है। मेरा ख्याल है कि 1 घंटे में ये काम हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपको तरावी पढ़ने में कितना टाइम लगता है, ताकि उसके हिसाब से फिर हम देखें कि कैसे ये एडजस्ट होगा। और फिर स्टूडेंट्स नमाज पढ़ ली, तरावी पढ़ ली, वापस आ गए घर, रेस्ट करें। रेस्ट करने के लिए आपको दिया है आधे घंटा दिया है, और इस आधे घंटे के बाद आपने 10 बजे अपनी किताबें वापस लेकर बैठना है, और 1 बजे तक, ये आपके पास 3 से 4 घंटे हैं जब आपने बहुत अच्छी तरह से दोबारा पढ़ाई करनी। सारी बुक्स को पढ़ें। टेस्ट एक किताब का हो रहा है डेली बेसिस पे, लेकिन बाकी बुक्स को भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम दें। वो चैप्टर्स, वो बुक्स जो आपकी वीक हैं उनको टाइम दें। इसी 1 मंथ में प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड ईयर के बच्चों के पास तो बाद में 15 दिन बचेंगे, रिविजन्स का टाइम होगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों के पास 1 महीना होगा, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन तब आप नहीं कर पाएंगे, इस टाइम में कर लें। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका 1 से 4:30 या 5 या जब भी आप उठ रहे हैं तब तक आपका नींद का टाइम है। यहाँ पे आप सो रहे हैं, यहाँ पे भी आप सो रहे हैं, तो ये 2 दफा आप सो रहे हैं, और 3 से 4 दफा आप पैचेस में पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्योंकि इस प्यारे से स्टडी प्लान को आप फॉलो करें। स्टूडेंट्स बहुत ही प्यारा मंथ है, बहुत ही प्यारा टाइम है। इस प्यारे टाइम में दुआओं में याद रखें मुझे भी, अपने लिए दुआएं करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करें, अपनी नमाज कुरान पाक का खास ख्याल रखें। रोजा रखना है आपने लाजमी, और बहुत अच्छे तरीके से पेपर्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी है, ना घर वालों को नाराज करना है, ना खुद अपना लॉस करना है। सारे काम साथ के साथ चलाने हैं, जिसके लिए आपको यहाँ डिवीजन करके दे दी है टाइम की। तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।